ग्राम है छिटहा, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील युवा कृषक हैं श्री हरदीप सिंह जी। क्योंकि ये युवा है तो कुछ न कुछ नया काम करते रहते हैं, तो आज ये कुछ और नया काम कर रहे हैं। देखिए तो हरदीप जी, आज क्या नया काम कर रहे हैं? सर आज पौध भरी गई थी, उसे लगा रहे हैं। ये पौध जो भरी गई थी, जी, ये बीज कहाँ से मिला आपको? जी शाहजहानपुर से मिला जी। ये गन्ना शोध परिषद में जो मिठास मेला था 16 अक्टूबर 2024 को, जी। तो हमारे क्षेत्र के जो कृषक बंधुओं ने ऑनलाइन बुक कराया था, जो गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट है जिसके माध्यम से बीज बुक हुआ था, वो ये बीज है। और बीज की गुणवत्ता को समझते हुए इन्होंने कहा कि क्यों न डायरेक्ट न बोके इसको पोट्रे में उगा लिया जाए, क्यों? जी सर। ताकि जो 100% आंखें हैं वो अंकुरित हो जाए। क्योंकि अगर हम सीधे खेत में लगा देते हैं आंखें तो सारी हो सकता ना जमे जी। तो यहाँ पे देखिए इतनी आंखें थी इसमें बोई गई थी, सभी अंकुरित हो गई। तो आपको कितनी मिली थी? सर 600 ये मिली थी। हाँ, और लगभग 600-700 ये मिली थी। अच्छा, ये कौन सी है? ये 18231 है जी। अच्छा, ये कोसा 18231 है इधर जो है। और ये कह रहे थे कि कई सट्टे हैं परिवार में, जी जी। तो उससे करीब 600 आंखें इनको ये मिल गई थी। जी। और ये है कोलक 16202। जी सर। ये कितनी थी? सर ये भी लगभग, ये थोड़ी कम मिली थी, 400-300 ये लखनऊ से मिल गई थी। अच्छा, लखनऊ ये से मिल गई। अच्छा 300 लखनऊ से मिल गई जी थी। जी। तो वहां भी ऑनलाइन पहली बार, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, वहां भी इस बार ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, जो उनकी IISR की वेबसाइट है उसके माध्यम से। तो वहां से 300 आंखें इनको मिल गई। तो 300 इनको शाहजहांपुर मिठास मेले से मिल गई थी, 300 गांठें लखनऊ से मिल गई थी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से। जी सर। तो इन्होंने बीज की गुणवत्ता को समझते हुए, बीज को महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि हमको एक एक आंख का हिसाब करना है। तो उन्होंने देखिए पोट्रे में इसको उगा लिया था। ये तो कब का लगा है ये सर मेले से मतलब दूसरे दिन लगा दिया गया था। तो मुझे लग रहा है कि 19 को लगाया था आपने। तो जी। 19 अक्टूबर को इनके द्वारा लगा दिया गया था। देखिए, और परफेक्ट है ये इतने दिन का लगाने वाला। अगर आपका पौधा 20-25 दिन का हो जाता है जी। तो उसको फिर फील्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, फिर ओवर मेच्योर होने लगता है। क्योंकि एक बार जब वो मेन इसका जो मदर सूट है निकल आता है, उसके बाद उसमें सेकेंडरी जो टिलर है वो भी साथ में ही निकलना शुरू कर देता है। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो भी। तो इसलिए अगर आप 20-25 दिन में इसको शिफ्ट कर देते हैं खेत में, यानी लगा देते हैं आप वहां पे, तो अंकुरण मतलब वो फुटाव बहुत अच्छा होगा, उसको एक नया एनवायरमेंटल मिल जाएगा। पोट्रे में उगाने का मतलब होता है हमारा एक आंख जो है जम जाए, और वहां तुरंत जब शिफ्ट हो जाएगी तो टिलर इसमें निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए पत्तियां भी काट दे रहे हैं। और ये पत्तियां इसलिए काट दे रहे हैं ताकि एक तो इस समय ओस वगैरह बहुत पड़ लेंगे, पाला वगैरह शुरू हो गया है, तो उसका इस पे साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, जब इसको पत्ती काट देते हैं तो पत्तियां अगर चौड़ी रहेंगी तो पानी को ज्यादा उड़ाएंगी, पानी ज्यादा खर्च करेंगी, क्योंकि जड़ें अभी पानी ले नहीं रही होंगी और पौधा पानी उड़ाएगा। तो इसलिए पानी कम से कम उड़ा सके, मतलब इनमें ट्रांसपिरेशन कम हो, इसकी वजह से ये पानी कम खर्च करें अपनी शरीर का, तब तक जब तक कि वो जड़ें जमीन से पानी लेना शुरू न कर दें। इसलिए इनकी पत्तियों को काट दिया जाता है। एक तो ये फायदा होता है, और फिर अगर पत्ती काट देंगे तो उसमें जो सेकेंडरी टिलर है वो भी जल्दी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके कई फायदे हैं पत्ती काटने के। ये मदर सूट है, ये सीधा ग्रोथ में नहीं जाएगा, तो साइड टिलर पर्याप्त संख्या में निकलेंगे। कई फायदे हैं इसको पत्ती काटने के। तो जब पेड़ सीधा भागेगा नहीं, हाँ, पेड़ सिंगल नहीं भागेगा, पेड़ सिंगल, वो मेरा कहने का मतलब वही, पेड़ सिंगल नहीं भागेगा। तो इस तरीके से देखिए पत्ती काट दी जा रही है। और हम बार बार कृषक बंधुओं से कहते हैं कि जब आप ये पोट्रे लाते हैं, जैसे देखिए ये लाए ये, तो आप इसको सीधे खेत में मत ले जाइए। इसको आप यहाँ अगर है, जैसे यहाँ पे थे, इन्होंने क्या किया, इसमें निकाल लिया इसको, तो एक स्ट्रक्चर हो गया। देखिए कितना बढ़िया पौधा बना है, उसकी जड़ें भी देखिए कितनी बेहतरीन है। तो अब क्या करते हैं, यहीं से इसको, जैसे यहाँ से ये इसको निकाले ले रहे हैं, इन्होंने यहाँ से निकाल लिया, ये है देखो, इस तरीके से ये बड़े आराम से इसको निकाल ले रहे हैं और ये खेत में जाके शिफ्ट कर देंगे। तो ये पोट्रे आप कई बार यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम यूज हो सकते हैं। इसको आराम से इसको धुल के रख दीजिए और कई बार यूज कर सकते हैं। ये करीब 15-16 रुपए की आती होगी, 42 कैविटी की होगी, 42 कैविटी की है। तो आप इसको कई बार यूज कर सकते हैं। तो अगर आप पौध भी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, तो इसको कई बार आप यूज कर सकते हैं। इसको संभाल के रख दीजिए, अगली बार जब आपको कोई नया बीज मिले फिर आप लगा लेंगे। तो इसको फेंकने की जरूरत नहीं है, ये कई बार प्रयोग में आ जाता है। तो ये तो आपको दिखा रहे थे कि ये जो 2 प्रजातियां हैं पोट्रे में उगाई गई हैं और बहुत अच्छा अंकुरण हुआ है। अभी देखिए क्या बेहतरीन जड़ें हैं, ये देखिए
तो आपको जब कभी कोई बीज मिले तो इसी तरीके से आप इसको उगा लीजिए। ये प्रक्रिया जरा बता दीजिए, क्या क्या इसमें मिलाया था जब आपने ये पौध लगाई? सर इसमें हमने ये कोकोपीट यूज किया था। कोकोपीट यूज किया? जी। कैसे यूज किया उसका आपने? मतलब उसको पानी में डाल दिया गया, पानी में भिगो हाँ जी, दिया। उसको- पैक्ड होता है 10 किलो का चौकोर, था, हाँ जी। 10 किलो का। 10 किलो में कितनी ट्रे भर जाती होंगी? ये सर हमारी लगभग 12 किलो में भर गई है इतनी ट्रे। 12 किलो में कितनी लगभग होंगी ये- टोटल? ये सर 30 प्लस हैं जी। 30 ट्रे हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ 1200। हमने सर जैसे कि उसमें गोबर और मिट्टी का प्रयोग बहुत कम किया है। गोबर का यूज किया, मिट्टी तो यूज ही नहीं की है। हाँ, मिट्टी यूज नहीं, जब आप जी। वो था उसमें गोबर इन्होंने मिक्स कर दिया, जी। यानी 3 एकड़ होगा उसमें। नहीं, गोबर थोड़ा कम ही यूज किया। हाँ जी, अच्छा, 3 एक गोबर मान लीजिए, का। कम मान लीजिए। इसकी जगह आप बगास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीनी मिल का बगास होता है उसमें अगर 3 भाग बगास हाँ जी, और 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो तो और भी जी, अच्छा है, जी। और गोबर की बिल्कुल सड़ी खाद हो तो भी आप उसको लगा सकते हैं बगास, क्योंकि आपका खर्चा बचेगा। जो आपका महंगा ये है आपका जी, कोकोपीट हाँ है। जी। लेकिन बगास चूंकि उसमें होता क्या है, बगास में थोड़ा मिठास भी होती है। जी, बगास यूज करते समय एक सावधानी रखने की भी जरूरत है। जब आप बगास लाइए तो उसको किसी बड़े उसमें टैंक वगैरह अगर आपके पास हो तो उसमें बावस्टीन वगैरह जो है डाल करके जी सर। उसको स्टरलाइज कर लीजिए, क्योंकि वो जहां से लाते हो थोड़ा उसका कंटामिनेशन, मतलब उसका थोड़ा संदूषित होने के चांस रहते हैं, और क्योंकि इसमें मिठास वगैरह होती है तो उसमें फंगस ज्यादा अटैक करता है। आप भले ही टुकड़े शोधित करके उसमें रखेंगे तब भी उसके चांस रहते हैं कि उसमें फंगस लगने के, क्योंकि बगास थोड़ा उसमें मिठास की जी सर, मात्रा निकाल रहती ही जी, है, जी, जी। और मिठास को फंगस बहुत जल्दी पकड़ता भी है। कोकोपीट में वो दिक्कत नहीं है, इसको फंगस खाएगी नहीं, इसको अच्छा नहीं लगेगा। बगास में फंगस लग सकता है, तो ये बहुत सावधानी पूर्वक अगर आपको बगास के साथ में जो चीनी मिल से जो निकलती है, जी सर। खोई जिसको बोलते हैं, जी, जी। हिंदी में कहें खोई निकलती है, तो उसको अगर प्रयोग करना है तो आप करीब जितना भी बगास लाएं और 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से जितना उसमें पानी लगे बावस्टीन मिला लें, जी। और उसको 15-20 मिनट आधा घंटा उसमें पड़ा रहने दें बगास को, फिर उसको निचोड़ करके सुखा लें, फिर उसमें गोबर की सड़ी खाद मिला दें और तब प्रयोग करें। तो बगास यानी खोई इस्तेमाल करने में जब इस तरीके के पौधे आप तैयार करेंगे तो ये सावधानी जरूर बरतिएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पे कहता हूं कि जहां पे बगास का इस्तेमाल किया गया और स्टरलाइज नहीं किया गया तो कुछ आंखें उसमें फंस जाती हैं, जो कि फंगस उसमें लगा मैंने देखा है। जी सर। तो मेरा ये एक अनुरोध है कृषक बंधुओं से, बगास सस्ता भी पड़ता है, आप कोकोपीट की जगह इस्तेमाल कर लीजिए उसको, और लेकिन ये सावधानी उसमें जरूर बरतिएगा। तो अभी तक तो आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ जो प्रजातियां कैसे उगाई गई हैं। अब आपको ये खेत में कैसे लगा रहे हैं, कितनी दूरी पे लगा रहे हैं, तो अब आपको वहां ले चलते हैं खेत में और अब वहां दिखाते हैं। और ये जो गन्ना हाथ में पकड़े हैं ये कोलक 16202 गन्ना प्रजाति है। देखिए पोरी भी लंबी होती है। ये कोलक 16202 गन्ना है, जी सर। ये है। तो आप देख लीजिए, ठोस भी है, मोटा भी है, और ये थोड़ी गांठ जहां पे उभरी होती तो गांठ के अपोजिट साइड में थोड़ा ये अंदर को इसकी गांठ देखिए घुस जाती है। अच्छा जी। है देखिए, जी, जी है। मतलब ये जैसे जिगजैग उसमें हो गया। अगर ये गांठ इधर है तो इसके अंदर को ये थोड़ा घुस गया है। अगर हम स्केल रखेंगे इसको तो बराबर नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये है 16202। अब आपको हम दिखाते हैं कि खेत में ये गन्ना, ये जो पौध है ये लगाई कैसे जा रही। आइए।